यस गाइस, कुछ मिनट और, बिकॉज हमको यहाँ पे टाइम सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इन्हीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बेस्ड पे आपका एक्सरसाइज है जो आप सॉल्व करोगे। डाउट रहा तो मुझसे पूछोगे। बट हाँ, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कंसेप्ट तो हमने देखा है, बट उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है ये हमने नहीं देखा है। वो भी मैं इसके बाद कवर करूँगा आपको। पहले क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। कुछ दो टाइप के क्वेश्चन और है जो बाकी है। एक है कंस्ट्रक्टेड सीजनल इंडेक्स कैसे निकालना है, वो भी देखेंगे। और उसके पहले एक है, अगर सीजनल इंडेक्स निकालना है, सिर्फ कंस्ट्रक्टेड नहीं, सिर्फ सीजनल, तो वो भी कैसे देखा जाता है। तो अब एक एक करके देखते हैं। ठीक, चलो टाइटल देना, क्वेश्चन लिखना। कैलकुलेट सीजनल इंडाइसेस फॉर ईच क्वार्टर। ये आपको ईयर दिया हुआ है यहाँ पे। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4। 2003, 2004, 5, 6 और ये रहा 7। एक सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, 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 हेलो। हाँ, चलो। क्वार्टर वन का यहाँ पे आपको दिया हुआ है 11 ही लिख लो, रुको। आप लिख सकते हो मेरे साथ। इसको हमें सॉल्व करना है। चलो फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट कर लो और थोड़ा सा सोचो क्या कर सकते हैं। उतने में ही मैं आपको सॉल्व कैसे करना है वो समझाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज हमें क्या निकालना है, सीजनल इंडाइसेस। अज्यूम कर रहे हैं कि सीजन्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ये यूजुअली क्वार्टरली बेस्ड या क्वार्टर के हिसाब से ही आता है। जब भी क्वेश्चंस आता है ध्यान देना, ट्रिक को समझो। सिर्फ अपने को क्या करना है, हमको क्वार्टर का टोटल लेना है। बिना टोटल के तो हम एवरेज ले नहीं पाएंगे, राइट। तो पहले आपको लेना है क्वार्टरली टोटल और उसके बाद आपको लेना है क्वार्टरली एवरेज। पहले क्या लूंगा बेटा, क्वार्टरली टोटल। टोटल ले लो, इनका क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है। कॉमन फटाफट कितना आ रहा है इसका टोटल, इज इट कमिंग टू 51.0। इसको कर लो डिवाइड बाय 4। क्यों, बिकॉज कितने सालों का डेटा है, 4 सालों का डेटा है। कर लो डिवाइड बाय 4, इट इज कमिंग टू 12.75। इसका टोटल ले लो, 53.0 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है ये 13.25। इसका 52.0 आ रहा है क्या, ये आएगा 13.0। ये 54.0 आ रहा है क्या, ये आएगा आपका 13.5। सर बस इतना ही नहीं है और कुछ इसमें, ये पहले कंप्लीट करो। ये तो बस एवरेज ले लिया, सीजनल इंडाइस तो लेना बाकी अभी।
यहाँ तक चीज़ क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमको एवरेज मिल गया क्वार्टर्स का, राइट? अब इनका भी एवरेज लेना है, हाँ या ना? एवरेज ऑफ द क्वार्टरली एवरेजेस, राइट? तो इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, कितना आता है ये? हम ले रहे हैं एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेजेस। कितना आ रहा है इनका टोटल? इज इट कमिंग टू 52.5 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 4। 4 जनों का एवरेज ले रहा है ना अपन, 4 क्वार्टर्स का, राइट? इज इट कमिंग टू 13.125? चेक करो एक बार। सर हो गया? नहीं, अभी भी कोई चीज बाकी है। आ जाओ, अब क्या करना है अपने को? सी, अपन ले लेते हैं यहाँ पे ईयर और यहाँ पे ले लेते हैं क्वार्टर। आपका क्वार्टर 1 है, आपका क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है और क्वार्टर 4 है, राइट? ईयर नहीं लिखते हैं, ये सीजनल इंडाइसेस हो जाएंगे बेसिकली। ये फाइनल आंसर लिख रहे हैं अभी अपन, सीजनल इंडाइसेस। अब मुझे बताओ क्वार्टर 1 का अगर मैं बात करूं, क्वार्टर 1 ऊपर चले जाओ, क्वार्टरली एवरेज कितना निकाला था अपने? 12.75, राइट? कितना एवरेज निकाला था? 12.75 अपॉन ये कितना आ रहा है आपका एवरेज ऑफ एवरेजेस? 13.125 इंटू कर दो 100, देखो कितना आता है? इज इट कमिंग टू 97.143? ये है सीजनल इंडेक्स। समझ रहे हो क्या? अब दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा कितना आ रहा था वहां पे? 13.25 आ रहा था, इंटू 100 कर लो यहाँ पे, डिवाइड बाय 13.125। सेम चीज यहाँ पे होंगी, 13.0 इंटू 100 होगा, डिवाइडेड बाय 13.125। और यहाँ कितना होगा? 13.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13.125। ये कितना आ रहा है? इज इट कमिंग टू 100.952? इज दिस कमिंग टू 97.143? इज दिस कमिंग टू 102.857? एक बार चेक कर लो, ये है आपके फाइनल इंडाइसेस या फाइनल आंसर बोल सकते हो। जेपा, यस सर। एक और क्वेश्चन, अरे एक और क्या, 2 और क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट सीजनल वेरिएशन इंडाइसेस। कैलकुलेट सीजनल वेरिएशन इंडाइसेस। यहां आपको ईयर दिया हुआ है, यहाँ Q1 का डेटा है, यहाँ Q2 का डेटा है, यहाँ Q3 का डेटा है, यहाँ Q4 का डेटा है। ईयर 2013, 2014, 2015 एंड 2016। दिस इज 3.7, 3.7, 4.0, 3.3, 4.1, 3.9, 4.1, 4.4, 3.3 लिख दो, 3.6, 3.3, 4.0। दिस इज 3.5, 3.6, 3.1 एंड 4.0। और यहाँ आप करोगे सॉल्व। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया है, सेम बेसिस पे आपको यहाँ पे सोचना है। पहले क्वार्टरली टोटल ले लो, फिर क्वार्टरली एवरेज ले लो, फिर एवरेजेस का एवरेजेस ले लो, वो है आपका सीजनल वेरिएशन। उसके आगे कुछ नहीं करना है। गो फॉर इट, ट्राई। आपको सिर्फ एवरेजेस ही निकालने हैं, बस उतना ही करना है आपको काम यहाँ पे।
बोलो क्या आ रहा है यहाँ पे? क्वार्टरली टोटल लेना है आपको पहले और फिर आपको लेना है क्वार्टरली एवरेज, राइट? कितना आ रहा है टोटल यहाँ पे? बोलो जल्दी। पहले केस में कितना आ रहा है टोटल? इज इट कमिंग टू 14.7? डिवाइड बाय कितना करोगे? 14.7 को डिवाइड बाय 4 करोगे, कितना आ रहा है? इज इट कमिंग टू 3.675? सेकेंड वाला कितना आ रहा है? 16.5, 14.2, 14.2, यस। ये कितना आएगा? 4.125। इज दिस कमिंग टू 3.55? इज दिस कमिंग टू 3.55? सर इसके बाद क्या? अब तो हो गया ना, एवरेज ऑफ एवरेजेस कौन निकालेगा? सो एवरेज ऑफ एवरेजेस कितना आ रहा है ये? इज इट कमिंग टू 14.9 डिवाइड बाय 4? शुड इट कम टू 3.725? ये है आपका फाइनल सीजन वेरिएशन इंडेक्स। गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। जिनका ये हो गया है, एक और अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, फिर जाएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे। सर क्या एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस दिए हुए हैं? जी बेटा, इतने ही क्वेश्चंस है, इसी हिसाब से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस सब्जेक्ट में से या इस टॉपिक में से जो भी चीज़ें आपको एग्जाम में आने वाली है, या तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, या तो फिर जो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखे हुए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, ट्राई करोगे? पूरी चीज सेम है, उसमें एक चेंज है, कंस्ट्रक्टेड इंडेक्स कैसे निकालना है वो एक अलग से पॉइंट दिया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं क्या करना है, ठीक है? पहले आप जितना समझाया उतना सॉल्व करो। कैलकुलेट सुमर रेन विंटर, समर रेन विंटर, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, चलो क्या करोगे? पहले आपको टोटल लेना है, उसके बाद आपको एवरेज लेना है और फिर निकालना है सी एस आई। सर ये सी एस आई क्या होता है? दिस इज कंस्ट्रक्टेड
सीजनल इंडेक्स, कंस्ट्रक्टेड सीजनल इंडेक्स मतलब क्या? एक बनाया हुआ इंडेक्स। सर क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सब बताऊंगा, सिर्फ ध्यान दो सामने। टोटल कितना आ रहा है बताओ, तीनों का टोटल बताओ। क्या इट इज, यहाँ पे इट इज कमिंग टू 188.63। इज दिस कमिंग टू 289.25? इज दिस कमिंग टू 339.83? और एवरेज कितना आ रहा है, डिवाइड कर लो इसको, कितना आएगा? 94.315 आ रहा है क्या देखो, 96.417 आ रहा है क्या देखो, 113.107 आ रहा है क्या देखो। यस। चलो, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कंस्ट्रक्टेड इंडेक्स। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन, मतलब जो कंस्ट्रक्टेड इंडेक्स, मतलब ये जो इंडेक्स है ना, इसी को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, इसी को फर्दर हमें लेके जाना है। तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक फैक्टर लगेगा। ये फैक्टर कैसे निकाले सर, ये फैक्टर कैसे निकाले, मुझे बताओ। ये 100, ये 100, ये 100, तीनों 100 100 अगर पकड़े, कितना आता है? 300 आना चाहिए। मतलब आइडियली ये 300 आना चाहिए, बट आया कितना है यहाँ पे? दिस प्लस दिस कितना आ रहा है? ये 303.839 आएगा समथिंग। तो इसको डिवाइड कर लो, मतलब आना कितना चाहिए था और आ कितना रहा है। ठीक है, कितना आएगा? ये 0.9874 आ रहा है। ये है आपका फैक्टर। इस फैक्टर के बेसिस पे आप ये रेशियोज को या इस एवरेज को आप चेंज कर सकते हो। अब क्या करना है, कंसिडर दिस, ये यहां पे लेके आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो 94.315 इंटू 0.9874 विल गिव यू 93.127। सेम चीज यहां करोगे, ये आएगा आपका 95.202। सेम चीज यहां करोगे, आपका आएगा 111.682। बस यही है आपके कंस्ट्रक्टेड इंडेक्सेस। क्वेश्चन आंसर सब कुछ सामने है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, टोटल ले लो, एवरेज ले लो, एवरेज का टोटल ले लो। कंस्ट्रक्टेड इंडेक्स निकालने के लिए कंस्ट्रक्टेड फैक्टर चाहिए। फैक्टर क्या है? 100 प्लस 200 प्लस 300, 300 डिवाइड बाय 303, राइट। ये डिवाइड कर लिया, मतलब 303 यहां से आ गया। ये कितना फैक्टर आया, इस फैक्टर को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट, वेरी मच सिंपल, वेरी मच लॉजिकल। जिनका ये हो गया है, हम आगे तुरंत बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1B पे आ जाना डायरेक्टली मॉड्यूल के। 1A के लगभग सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं अभी, बस उसी तरीके से आपको आगे सॉल्व करना है। और 1A में आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको आंसर लिखना है सब्जेक्टिवली, जो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट आ जाओ 1B पे, डायरेक्ट आ जाना बेटा 1B पे। 1B में कुछ 30-40 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये एक थ्योरी चैप्टर के हिसाब से काउंट किया जाता है एग्जाम में, तो अपन उसको देख लेंगे अभी। कंसेप्ट क्लियर है सबको? हाँ या ना?
डन गाइस? ठीक है, चलो नोट्स ओपन कर लेना फटाफट, मॉड्यूल ओपन कर लेना, जो भी जिसके पास है, जो भी चीज़ें हैं जिसमें से आप देख रहे हो जो आपको रेफरेंस के लिए दिया गया है, आ जाओ ओपन कर लो। ये देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, करीबन करीबन आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चंस दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को हमको देखना है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, 5-5 सेट के क्वेश्चंस में करेंगे अपन, जैसे अपन हमेशा करते हैं। एन ऑर्डरली सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑफ अकरेंस, जैसे जैसे डेटा आ रहा है वैसे वैसे अरेंज किया हुआ है, यही तो हमने टाइम सीरीज में देखा हुआ है। ठीक है, अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म वेरिएशंस, लॉन्ग टर्म वेरिएशंस, इरेगुलर वेरिएशंस। मेरे ख्याल से सभी आते हैं ना, हर टाइप का वेरिएशन आता है और वेरिएशंस को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। सो ऑल ऑफ द अबव, शॉर्ट टर्म भी आएगा, लॉन्ग टर्म भी आएगा, रेगुलर भी आएगा, इरेगुलर भी आएगा। The graph of time series is called histogram, historiogram, straight line, ogive। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको हिस्टोरियाग्राम लिखवा के दिया है, हिस्टोरियाग्राम के हिसाब से ही ये चार्ट होता है। आई गेस हमने हिस्टोग्राम लिखा है, हिस्टोग्राम नहीं है वो, हिस्टोरियाग्राम है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट, सेक्युलर ट्रेंड में भी मेजर्ड बाय 2 मेथड्स, 3 मेथड्स, 4 मेथड्स, 5 मेथड्स। कितने मेथड्स देखे थे हमने? 4 मेथड देखे थे, याद है क्या? लीस्ट स्क्वायर वगैरह वो सब 4 मेथड देखे ना अपन ने, चारों अलग अलग, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, ग्राफ मेथड या फ्री हैंड कर्व मेथड, एंड लास्ट वन वाज लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, राइट। नेक्स्ट, द सेक्युलर ट्रेंड इज मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस व्हेन टाइम सीरीज इज बेस्ड ऑन ईयरली, इज लीनियर और इट इज इवन नंबर या नन ऑफ देम। क्या है इसमें? लीनियर जब होता है, यानी कि जब स्ट्रेट होता है वो, राइट। दो डेटा, मतलब आपको एक डेटा दिया जाता है अलग अलग पीरियड्स का या एक पूरे पीरियड का, और उसका आपको सेमी एवरेज निकालना है। फटाफट से मार्क कर लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 से आप ट्राई करोगे आगे। डन, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक, राइट। हीट स्ट्रोक कब आएगा? समर के टाइम पे आएगा, जब धूप ज्यादा रहेंगी। तो कहना है से ये सीजनल है, राइट। ये और ये सीजनल है, राइट। हर बार थोड़ी ना होगा बारिश गिर रही है और हीट स्ट्रोक हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। दी सिस्टमेटिक components of time series which follow regular pattern of variations are called as। अब ध्यान देना, ये दो पॉइंट्स जो है ना, दीज आर न्यू पॉइंट्स, ये हमारे सिलेबस में कहीं नहीं थे, ये न्यूली ऐड किए गए हैं। जब मैं सिस्टमेटिक डायरेक्शंस की बात करता हूँ कि हमें पता चलता है क्या क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिग्नल, हमको वो सिग्नल देता है। और अनसिस्टमेटिक जो आते हैं, यानी कि जिससे कुछ यूज नहीं होता है, ये नॉइज है, इसको हम बोलते हैं नॉइज, जो बिना मतलब की परेशानी खड़ी करता है। सो सिस्टमेटिक सिग्नल, अनसिस्टमेटिक नॉइज, राइट।
In this series, seasonal variations can occur within a period of how many years? 4 years, 3 years, 1 year, 9 years. हमने देखा है जब हम सीजनल की बात करते हैं एवरी ईयर ये सीजन्स ऑकर होती है, राइट? सो एवरी 1 ईयर. Wheat crops badly damaged on account of rains is cyclical, random, सेक्युलर, सीजनल. कुछ लोग बोलेंगे सीजनल. नहीं ना, हर बार एकदम तेज बारिश नहीं आती है, बारिश आती है. रेनी सीजन इज सीजनल, मतलब रेन्स आना सीजनल है, बट बैडली रेन्स और क्रॉप्स खराब होना, हर बार क्रॉप्स खराब होते क्या? नहीं. तो ये इररेगुलर है, यानी कि ये रैंडम है. इररेगुलर और यू कैन से रैंडम. प्लीज गो फॉर इट, मार्क फास्ट. जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 11. डन. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 11 to 16 देखते. दी मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस इज यूज्ड टू फाइंड आउट डैश. सेक्युलर ट्रेंड के अंदर हमने ये एवरेज मेथड देखा था. जी हाँ बिल्कुल. मोस्ट फ्रीक्वेंसी यूज्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टाइम सीरीज इज मल्टीप्लिकेटिव ज्यादा यूज होता है. वाई? बिकॉज ये इंटर डिपेंडेंट है. ये क्या है? इंटर डिपेंडेंट है. अ टाइम सीरीज कंसिस्ट्स ऑफ वन मैथमेटिकल मॉडल, टू मैथमेटिकल मॉडल्स ना. एक एडिटिव है और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव है. इन अ सेमी एवरेजेस मेथड वी डिसाइड द डेटा इनटू, मतलब वी डिवाइड द डेटा है, डिसाइड नहीं है वो डिवाइड है. वी डिवाइड द डेटा इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 इक्वल पार्ट्स. और फिर दोनों के हम एवरेजेस निकालते हैं, राइट? नेक्स्ट, मूविंग एवरेज मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ट्रेंड व्हेन ट्रेंड इज लीनियर, नॉन लीनियर, कर्वी लीनियर, नन ऑफ देम. बोलो बेटा फटाफट. ट्रेंड इज लीनियर. हर चीज यहां पे रिग्रेशन में सिर्फ लीनियर के बेसिस पे ही चलती है, कर्व लीनियर पे नहीं. व्हेन ट्रेंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल टाइप. एक्सपोनेंशियल मतलब यहां पे समझो 2 raised to x है, ऐसा कुछ रेज टू दिया हुआ है, कुछ तो भी रेज टू दिया हुआ है. दी मूविंग एवरेजेस आर कंप्यूटेड बाय यूजिंग डिफरेंट वेट्स. इसको मार्क करना, ये हमने नहीं देखा है इसके पहले, न्यू क्वेश्चन है. वेटेड मीन यूज करते हैं हम. नॉर्मली हम अर्थमेटिक मीन यूज कर रहे थे हर जगह पे. जब एक्सपोनेंशियल होता है मतलब इसका वेट कितना है, इसका वेट x टाइम्स है. 2 raised to x, इसका वेट कितना है? x टाइम्स. तो हम वेटेड यूज करते हैं यहाँ पे. ठीक है, फटाफट से देख लो, गो फॉर इट फास्ट. जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ्स अपीयर्स टू बी. कभी भी हम जब एक टाइम सीरीज का ग्राफ देखते हैं वो लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ ही दिखेगा, बिकॉज ग्रोथ होने वाली है. ठीक है, सो इट विल ऑलवेज बी अपवर्ड. ये ऑलवेज है, हाँ, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्राफ ऐसा. Next, indicate which of the following is an example of seasonal variations. Right, that rate decreased due to advance in science. Seasonal नहीं है ये तो, regular trend है, secular है. The sale of air conditioner increases during summer. Seasonal है क्या ये? Seasonal है क्या? cyclical है. Recovery in business. राइट, रिकवरी इन बिजनेस एंड सडन कॉजेस बाय वॉज, ये तो एक्सेप्शनल है यानी कि इरेगुलर है. तो रिकवरी इन बिजनेस बोल सकता हूं मैं, सीजनल है. राइट, चलो फटाफट लिख लो.
The most commonly used mathematical method for measuring the trend is moving averages, semi averages, method of least squares या none of them। हमने ये पहले ही स्टडी किया हुआ है कि यहाँ पे सबसे कॉमन जो है ये सेमी एवरेज मेथड है, उसके बाद मूविंग एवरेजेस मेथड है। अ ट्रेंड इज द बेटर fitted trend for which of the minimum squares you can say sum of the squares of residuals when they are minimum। इसको भी हमने देखा हुआ है। फटाफट से चारों भी देख लो जिनका ये हो गया है। लगेज नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, क्वेश्चन नंबर 21, लगेज 21 पे आना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड। डीकम्पोजिशन मतलब क्या? घटना, कम होना, राइट। डीकम्पोजिशन मतलब कम होना बोल सकते हो। तो मतलब ट्रेंड कम हो रहा है, ट्रेंड डी ट्रेंड हो रहा है। डी ट्रेंड मतलब ट्रेंड है ही नहीं, इसमें ट्रेंड दिखना कम हो रहा है, कम हो रहा है वो चीज बेसिकली, ठीक है। दी फायर इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर वेरिएशंस। जरूरी थोड़ी ना हर बार थोड़ी ना रेगुलर इंटरवल के साथ होगा। इंक्रीज डिमांड ऑफ एडमिशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर इन उत्तर प्रदेश इज, क्या मैं इसको सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड क्या बोल सकता हूं? कहना ऐसे साइक्लिकल ट्रेंड मतलब ये बिजनेस साइकिल है, कभी डिमांड बढ़ेगी कभी डिमांड कम होगी, राइट। तो कहना ऐसे ये फेजेस के हिसाब से है यहाँ पे, राइट, फेज्ड है ये बेसिकली। नेक्स्ट, डैमेजेस ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस इरेगुलर है, हर बार थोड़ी ना होगा। द जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इकोनॉमिक्स और सोशल फेनोमेना इज शोन बाय सीजनल, साइक्लिकल, सेक्युलर, इरेगुलर। बोलो क्या बोल सकता हूं मैं इसको? क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। कहना है साइक्लिकल, यस, बिकॉज अगेन डिमांड इंक्रीज डिक्रीज ये सब चीजें हो रही है, तो ये जनरल पैटर्न्स है। इन मूविंग एवरेज मेथड वी कैन नॉट फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ सम विच पीरियड्स। देखो जब हम स्टार्टिंग के पीरियड की बात करते हैं और हम एंडिंग के पीरियड की बात करते हैं, एंड में तो निकल जाता है, एंड तक हम लेके जाते हैं। स्टार्ट में मुझे बताओ, जब हम मूविंग एवरेज 4 ईयर देख रहे थे तो पहले दो को हमने छोड़ दिया था ना, पहले दो को हमने छोड़ दिया था, उनका हम निकाल ही नहीं सकते बिकॉज पहले के ईयर्स का डेटा पता ही नहीं है हमको। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना। देयरफॉर स्टार्टिंग पीरियड्स, बिकॉज पहले के पीरियड का डेटा पता ही नहीं है, ठीक है। फटाफट देख लो, गो फॉर इट फास्ट। डन, चलो नेक्स्ट। मूविंग एवरेजेस गिव द ट्रेंड ऑफ स्ट्रेट लाइन, मेजर द सीजनल वेरिएशंस, स्मूथ आउट द टाइम सीरीज। मतलब जब हम एक एक करके चीजों को करते हैं ना तो एक एक स्मूथ होते जाता है। देखो हम जब एवरेज लेते हैं डायरेक्टली तो 10 चीजें डिवाइड बाय 10 ऐसे अपन एवरेज लेते हैं, वो नहीं। मूविंग एवरेज में क्या है? 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, फिर 4 5 6, फिर 6 7 8 ऐसे करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये स्मूथ आउट करता है टाइम इफेक्ट, इसको मार्क करो। ये हम नया वर्ड यहाँ देख रहे हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ अ टाइम सीरीज ओवर पीरियड्स लॉन्गर देन 1 ईयर इज कॉल्ड सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिकल,
साइक्लिकल, इरेगुलर? बोलो फटाफट। कहना है साइक्लिकल, अगेन ये फेज्ड मैनर में होगा, राइट। अ टाइम सीरीज हैज हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 4 कंपोनेंट्स। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। एडिटिव मॉडल में क्या होता है? एडिशन होता है, ठीक है। फटाफट देख लो, गो फॉर इट फास्ट। आई होप थिंग्स आर क्लियर। वी हैव ओनली नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस लेफ्ट नाउ। Let us talk about last 4 questions. A pattern that is repeated throughout a time series and has recurrence periods of at the most 1 year में seasonal होगा ये, right? हर साल रिपीट होगा और हर 1 साल के बाद रिपीट होगा। If an annual time series consisting of even numbers is coded, then each coded interval is equal to half year, 1 year, both A and B or 2 years. बोलो। इफ एन एनुअल टाइम सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ ईयर्स इज कोडेड, तो हर कोड इंटरवल 1 साल का भी हो सकता है, हाफ ईयर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, राइट। ये एक न्यू चीज हमने देखी है। इन अ सेमी एवरेजेस मेथड, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, देन वी ड्रॉप द मिडल वैल्यू, बीच की वैल्यू हम निकाल देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इन तीनों का सेमी एवरेज ले लिया, इन तीनों का सेमी एवरेज, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसी की ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, the trend values in freehand curve method are obtained by graph, equation, second parabola और all of the above. It is by graph. फटाफट देख लो, इसके बाद स्टॉप करेंगे। ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट।